यंग एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, क्या ये एक भयंकर बीमारी है? आइए इस बात को डिटेल में समझते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत सारे यंग पेशेंट्स आते हैं जो कि अपनी कहानी इस तरह से बताते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक से एक दिन अपने पार्टनर के साथ या फर्स्ट नाइट के दिन इरेक्शन में प्रॉब्लम आई और उसके बाद से ढंग से इरेक्शंस नहीं हो रहे। फिर सभी लोग इंटरनेट सर्च करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं और इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि उन्हें ईडी नाम की एक भयंकर बीमारी हो गई है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, यंग एज में ईडी नाम की कोई बीमारी नहीं होती। इट इज जस्ट अ फेज ऑफ एवरी मैन्स लाइफ। हर मर्द की सेक्सुअल लाइफ में ये एक फेज आता है जबकि इरेक्शंस अच्छे नहीं हो रहे होते हैं। फिर एक ऐसा फेज आता है जब इरेक्शंस अच्छे होते हैं, ऐसा भी टाइम आता है जब बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक साइकिल चलती है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कुछ लोगों को ओल्ड एज में जाके ये प्रॉब्लम होती है, कुछ को मिडिल एज में होती है, कुछ लोगों को यंग एज में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यंग एज में मोस्टली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई ऑर्गेनिक डिजीज नहीं होती, ये आपकी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करती है। तो यूजुअल सिनेरियो क्या होता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक चल रही थी, यू आर डूइंग गुड मैस्टरबेशन, मॉर्निंग इरेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन पार्टनर के साथ आते ही आपको इरेक्शंस में प्रॉब्लम होने लगती है। ये एक सिचुएशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज यू आर नॉर्मल, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको दिक्कत होती है। अगर इस प्रॉब्लम को सही तरीके से एड्रेस नहीं करते हैं, समझते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। फिर हर सिचुएशन में ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इरेक्शंस होते कैसे हैं और इरेक्शंस ना होने का कारण क्या है, तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम के लिए एक सिंगल ट्रीटमेंट या एक सिंगल गोली इस तरह का इलाज काम नहीं आता है। तो देखिए, नेचर ने सेक्स को फन के साथ लिंक किया हुआ है, तभी कोई स्पीशीज, कोई जानवर या कोई ह्यूमन ये प्रक्रिया करता है, अदरवाइज कोई क्यों करेगा। सो जब भी एक मेल या मर्द एक्साइटेड होता है, कोई थॉट्स दिमाग में आए या उन्होंने कुछ देखा, मोबाइल पर मैगजीन पढ़ी, तो सिग्नल्स नीचे ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं टू गेट रेडी फॉर फन। पेनिस में ब्लड पंप होता है, बॉडी सारा का सारा जो फ्लूइड कंटेंट है, जो ब्लड है, वो नीचे की तरफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पंप करती है, उससे धीरे धीरे इरेक्शंस आते हैं। इसके लिए जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन से नीचे जाते हैं। इसी तरह से लेडीज में whenever there is sexual excitement, the blood is pumped down towards the reproductive organs and जैसे मेल्स में इरेक्शन होता है उसी तरह फीमेल्स में वजाइना वेट होती है। सो ये दोनों जेंडर्स का सेक्सुअल एक्साइटमेंट का नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपके ब्रेन से सही सिग्नल्स नीचे नहीं जा रहे हैं तो मेल्स में इरेक्शन नहीं होता और उसी तरह से फीमेल्स में वजाइना ड्राई रह जाती है। सो ये फीमेल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जा सकता है। सो ये दोनों जेंडर्स की प्रॉब्लम है। जब हम टीनेज के होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा मन पढ़ाई में लगे, किताब में लगे, लेकिन दिमाग में, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जो आपने टेलीविजन में देखा है, मैगजीन में देखा है, जो दोस्तों ने बातें करी हैं। आपको बार बार सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, आपका इंटरेस्ट जाता है उस तरफ, तो बार बार इरेक्शंस होते हैं, अच्छी क्वालिटी के इरेक्शंस होते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप 30 के आसपास पहुंचते हैं, आपको जिंदगी के बाकी स्ट्रेस और टेंशन होने लगते हैं। अब आप और आपके पार्टनर साथ बैठ के इंटरकोर्स करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में, बैकग्राउंड में और बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जिसे हम बैकग्राउंड नॉइज कह सकते हैं। जॉब की टेंशन चल रही होती है, फैमिली प्लानिंग के बारे में आप सोच रहे होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, पेरेंट्स का टेंशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती हैं, आपका दिमाग खाली नहीं होता। सो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट इन द बैकग्राउंड बट यू ट्राइंग टू डू इट। सो नीचे आपके जो पेनिस की तरफ सिग्नल्स जाते हैं वो प्रॉपर सिग्नल्स नहीं जाते, आधे अधूरे सिग्नल्स जाते हैं, रुक रुक के जाते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि इरेक्शन हुआ फिर चला गया। अगर किसी बार ऐसा हुआ कि आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करना चाह रहे हैं और ढंग का इरेक्शन नहीं आया एंड आपने इस बात का अच्छा खासा स्ट्रेस ले लिया, नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्राई करेंगे आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स प्रिडोमिनेंट हो जाए। आप क्या सोचने लगते हैं, इस बार क्या मेरा इरेक्शन आएगा, इरेक्शन आएगा तो कब तक रहेगा, मेरा पार्टनर क्या सोचेगा, विल शी बी सेटिस्फाइड, क्या हम दोनों खुश रहेंगे, और तरह तरह की बातें इसको मर्दानगी से लिंक करने लगते हैं। तो जो हमारे दिमाग में फन वाला इमोशन है वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही आप सेक्स को स्ट्रेस के साथ रिलेट करते हैं तो इरेक्शन के लिए जाने वाले सिग्नल्स कट हो जाते हैं और आपका इरेक्शन डाउन हो जाता है।
तो यंग एज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना मोस्टली आपके साइकोलॉजिकल स्टेटस, मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करता है। आप जितना रिलैक्स्ड रहेंगे, जितना इसके बारे में कम सोचेंगे, आपका इरेक्शन उतना बेहतर होगा। ये आमतौर पर कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है जिससे ठीक नहीं हुआ जा सकता। इसके लिए हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रैक्टिकल टिप्स, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।